पाकिस्तान टबैको कंपनी पीटीसी को एक ऑर्डर मिला सिगरेट एक्सपोर्ट करने का। हम ये कंपनी ठीक ठाक सिगरेट एक्सपोर्ट भी करती है, तो उनको जो ऑर्डर मिला वो सूडान में एक्सपोर्ट करने का मिला। 20.5 मिलियन डॉलर का एक एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी थी, जिसके अंदर वो जो चीज़ भेज रहे थे वो 10 पैक सिगरेट्स थे। वो आपको पता है एक डब्बी के अंदर 20 सिगरेट आते हैं, ये 10 पैक छोटा साइज़ था। अच्छा, हुआ ऐसे कि इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसका जो एक SRO है, उसके अंदर ये एक लिमिटेशन सी है कि आप ये 10 पैक्स जो है ना पाकिस्तान के अंदर नहीं बना सकते। अच्छा, ये एक इशू हो गया। उसके अलावा बताता जाऊँ कि इस कंपनी ने पाकिस्तान टबैको कंपनी ने हमारे मुल्क के लिए 2019 से लेके अब तक 156 मिलियन डॉलर जो हैं वो मुल्क को कमा के दिए, मतलब ये मुल्क को गए हैं, रियासत को हमारी। अच्छा, उसके अलावा ये जो इनकी टोटल जो ये इस वक्त इस साल करना चाह रहे हैं इनपुट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो 60 मिलियन डॉलर है, जिसका 1/3 हिस्सा जो है वो ये ऑर्डर होगा जो कि गवर्नमेंट उनको नहीं करने दे रही। अच्छा, उसके अंदर मसला क्या है? ये बेसिकली एक है प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ सिगरेट्स टू माइनर्स का रूल है, जिसके अंदर वो कहते हैं जी कि सिगरेट की डब्बी एटलीस्ट 20 पैक की होगी, 10 पैक नहीं हो सकती। और उसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो एनओसी नहीं दे रही, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अलबत्ता एनओसी दे दी है कि आप ये कर सकते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जगह मसला फंसा हुआ है। और इसके पीछे लॉजिक क्या? लॉजिक सर बेसिकली ये है कि जो 10 पैक्स होते हैं ना सिगरेट के दुनिया भर में, अब ये मैंने एक BBC की रिपोर्ट पढ़ी इसके ऊपर बड़ी तफसीली, उसके अंदर ये बताया गया कि ये बहुत बड़ी डिबेट छिड़ पड़ी थी UK में और तमाम यूरोपियन ममालिक के अंदर कि ये 10 पैक सिगरेट जो इसको बैन करो। थॉट प्रोसेस ये था कि क्योंकि 10 की डब्बी जो है वो सस्ती होती है, तो आप यंगर स्मोकर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उसकी प्राइस जो है ज़ाहिर बहुत फेवरेबल होती है। आपको पता है दुनिया भर में सबसे हेवली टैक्स एक जो इंडस्ट्री है वो टोबैको इंडस्ट्री है, राइटफुली सो, ताकि प्राइस इतनी हो कि लोग डिस्करेज हों। सो यूरोपियन ममालिक बहुत सारों ने जो 10 पैक्स थे वो बैन कर दिए, वो नहीं बनाते। अब UK में अभी भी बनते हैं। मसला सिर्फ ये है कि जहाँ हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये जो 20.5 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है वो सूडान में 10 पैक के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अमूमन रूल होता है कि जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है, जो इस केस में सूडान है, उनके लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, एक्सपोर्टर के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। तो पाकिस्तान में अगर हम 10 पैक इंपोर्ट करें वो बहुत गलत बात है, लेकिन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। और एंड ऑफ द डे हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि ये सारा कुछ जो है ये एक ऐसी कंपनी के साथ हो रहा है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक तो सरमाया लाती है, नंबर 2 अभी ही शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब में जब ये टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स जा रहे थे, तो इस कंपनी को तमाम कैटेगरीज में फर्स्ट नहीं सेकंड, PTCL नंबर 1 था, सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर जो था वो PTC है, पाकिस्तान टबैको कंपनी। सो एक तरफ आप तमगे भी दे रहे हैं इनको, और दूसरी तरफ एक आपने ऐसी रेगुलेशन बना दी है जिसमें उनका साल का जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था उसका 1/3 आपने इस टेक्निकलिटी की वजह से ख़त्म कर दिया। सर आप अगर इतनी संजीदगी से बात ना कर रहे होते तो मैं समझता आप मजाक कर रहे हैं। नहीं सर, मैं संजीदा हूँ। मैं इस वक्त समझ नहीं आ रही कि हंसूं या रोऊं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता है कि 20 मिलियन डॉलर कितनी बड़ी रकम होती है सर। ये पूरा जो एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये ख़तरे में पड़ गया है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि सेम ऑर्डर गल्फ़ का 2000 में हम नहीं डिलीवर कर पाए इसी रेगुलेशन की वजह से। और तब यही हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने तो इजाज़त दे दी थी, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री अड़ गई थी। अच्छा, इस दफ़ा इस सूडानीज़ एक्सपोर्ट केस में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी इजाज़त दे दी है, लेकिन केस फॉरवर्ड कर दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री को। भाई फॉरेन मिनिस्ट्री का इससे क्या ताल्लुक है? एक शख्स है जो कि पाकिस्तान में रहता ही नहीं, और एक कंपनी या एक मुल्क है जिस पे पाकिस्तानी कवानीन लागू ही नहीं होते, वो आपसे एक चीज़ मंगवा रहे हैं, आप भेज दो, बात ख़त्म हो गई, पैसे पकड़ो। ये इतना बड़ा मसला बन कैसे गया कि एक आपने बड़ा ऑर्डर लूज़ कर दिया। और ये जब आप बड़े ऑर्डर्स लूज़ करते हो तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, ताल्लुकात का भी नुकसान होता होगा। गल्फ़ हमारे भाई हैं, ठीक है, गल्फ़ ममालिक, आपने उनका ऑर्डर वापस कर दिया। अच्छा, अभी ये जो सूडानीज़ ऑर्डर है, आपको पता है कि बांग्लादेश और इंडोनेशिया तैयार बैठा है। वो कह रहे हैं सूडान को कि अगर पाकिस्तान से नहीं हो पा रहा तो ऑर्डर लगाएं, तैयार बैठे हैं हम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।